बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आज इस धर्म मंच पर आसीन होकर के आदर्श मानस मंडली भरचट्टी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है, जिसको सजाने में आप सबने अपना कठोर परिश्रम लगाया है। आयोजन समिति और सभी ग्रामवासियों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मानस का आयोजन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में किसी न किसी रूप में होता है। सम्मेलन हो, प्रतियोगिता हो, गोष्ठी हो या अन्य किसी तरह का धार्मिक आयोजन हो। रामायण का अर्थ क्या हो सकता है, विद्वानों से जो हमने सुना है वो हम आप तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। रामायण का अर्थ ये, इसके माध्यम से हम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र का दर्शन करें, उनके चरित्र का अनुसरण करें। 10 इंद्रियों से निर्मित हमारा ये शरीर ही दशरथ है, जिसमें मन मंथरा है, कैकेयी बुद्धि है। माता सीता शक्ति, भक्ति और शांति का प्रतीक है। माता कौशल्या के लिए भी उनके प्रतीक के रूप में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शांति शब्द को ही खोजा गया है। सुमित्रा सद्विचार का भाव दर्शाता है। लक्ष्मण जी विवेक हैं हमारे जीवन का, भरत जी वैराग्य हैं, शत्रुघ्न सद्भाव है, हनुमान जी ब्रह्मचर्य है। दूसरे पक्ष को यदि हम देखें तो मेघनाथ मूर्तिमान काम है हमारे जीवन का, कुंभकर्ण प्रमाद है, अहंकार है। विभीषण हमारे जीवन की नीति है। चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा जो हमारे इस शरीर में विद्यमान है वही राम है, और हमारे जीवन का मोह ही रावण है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम जो जीवन जीते हैं वही जीवन लंका कांड का मैदान है, और इस जीवन रूपी लंका कांड के मैदान में अनवरत रूप से हम लड़ाई लड़ते हैं। धर्म और अधर्म के बीच, न्याय और अन्याय के बीच, नीति अनीति के बीच। इस लड़ाई में यदि हम धर्म का पक्ष लेकर के चलें, नीति का पक्ष लेकर के चलें, न्याय का पक्ष लेकर के चलें, तभी ये हमारा मानस का आयोजन सार्थक होगा। तो आइए बंधुओं, माताओं, बहनों, हम इसी तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मानस का चिंतन करें और मानव जीवन को सफल बनाएं। सियावरि रामचंद्र शंकर हरि बोल। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। या कुंदेन्दु तुषार हार धवेला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या विनावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मा चित शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता। क्षमामि पातु सरस्वती भगवती
निःशेष जाटा पहाड़, निःशेष जाटा पहाड़। दुर्गा दुर्गति दूर कर, दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल करी सभी का। मन मंदिर उज्ज्वल करो मां, कृपा कर के आ, कृपा कर के आ। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, द्रोही मम उरदास। ते नरक रही कलप भरी, घोर नरक महुबास। सियावरि रामचंद्र शंकर हरि बोल। तोल बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे, तोल बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे। तोल बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे, तोल बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे। तोल बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे, तोल बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे। तोल बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे, तोल बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे। काहे न जान में हाँ गोहरावा, काहे न जानो, काहे न जान में हाँ गोहरावा। विनीति सुन ले जान ले, तोल बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे, तोल बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे। प्रेम के फुलवाक दियन में आरती उतारा, आरती उतारा हो मैया, आरती उतारा। प्रेम के फुलवाक दियन में आरती उतारा। आरती उतारा हो मैया, आरती उतारा। अक्ल नहीं है काहे वो दाई, चरण माथ नवावा, चरण माथ नवावा हो मैया, चरण माथ नवावा। लाजल सौंप में तोरते हाथ में, लाजल सौंपे, लाजल सौंप में तोरते हाथ में। मोला तय उबार दे, तोला बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे, तोला बंदों दाई सरस्वती मोल ज्ञान दे।
मयूर के तुर है सवारी, बिना धरे हज हाथ में, बिना धरे हज हाथ वो मैया, बिना धरे हज हाथ में। मयूर के तुर है सवारी, बिना धरे हज हाथ में, बिना धरे हज हाथ वो मैया, बिना धरे हज हाथ में। लई कहन जुर मिल के गाथन, लई कहन जुर मिल के गाथन, ये मानस के पाठ में, हे मानस के पाठ वो मैया, हे मानस के पाठ में। कत को दुख अक दुख लटाने, कत को दुखिया, कत को दुख अक दुख लटारे, ज्ञान के भंडार है तोल बंदवदाई, सरस्वती मोल ज्ञान दे, तोल बंदवदाई, सरस्वती मोल ज्ञान दे। ए काहि नहीं जाना मैं हाँ गोहरावा, काहि नहीं जाना, काहि नहीं जाना मैं हाँ गोहरावा, विनीति सुन ले जान ले, तोला बंदवदाई, सरस्वती मोल ज्ञान दे, तोला बंदवदाई, सरस्वती मोल ज्ञान दे, तोला बंदवदाई, सरस्वती मोल ज्ञान दे, तोला बंदवदाई, सरस्वती मोल ज्ञान दे। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानुवानरानामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। परम आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं बहनों और उच्च आसन पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय निर्णायक गुरुजन, आदर्श मानस परिवार की तरफ से आप सबके चरणों में सत सत नमन है। हमें जो पावन प्रसंग मिला है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। इस पावन प्रसंग पर हमें चर्चा करनी है। भगवान श्री रामचंद्र जी के आराध्य हैं महादेव जी, भगवान शंकर जी, और उनका केवल एक ही सिद्धांत है श्री रामचंद्र जी का कि शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हु न सुहाई। जिनका भगवान शंकर के चरणों में प्रेम नहीं है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं सुहाता। अब बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भक्त कर लक्षण ये हो। और यदि कोई बिना छल के, बिना कपट के,
दिखावा नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर जी के चरणों में स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, तो वो स्वयं मेरा भक्त हो जाता है। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा का रास्ता दिखाते हुए हम सबको एक बहुत ही सुंदर रास्ता दिखा रहे हैं। नल नील के द्वारा पुल बनाया जाता है, ऐसी उनको आशीर्वाद थी, ऐसा उनको वरदान था। उनके हाथों में जो भी पत्थर जाता था, जो भी पहाड़ जाते थे, वो फूल के समान हल्के हो जाते थे और उनके हाथों से जो पत्थर को पानी में डाला जाता, राम नाम अंकित करके, वो फिर तैरने लग जाता था। बहुत जनों ने सहयोग किया, छोटे छोटे वानर भालुओं ने भी सहयोग किया। एक पौराणिक कथा आती है, गिलहरी ने भी सहयोग किया, जाकर के रेत में लौटती थी और जाकर के समुद्र के किनारे पानी में जाकर के अपने शरीर को हिलाती थी, कुछ रेत गिर जाते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी की नजर पड़ी, वो तो कृपा के सिंधु हैं, भक्तों के मान को बढ़ाने वाले। गिलहरी को पुचकारता है वो प्रेम से, प्रभु। तब से कहा जाता है कि वो जो धारियां दिखती है ना गिलहरी में, वो उन्हीं का दिया हुआ है वरदान स्वरूप। एक जगह आग लगी थी, एक जगह आग लगी थी, चिड़िया पानी में जाकर के डूबती थी, आकर भयंकर आग लगा हुआ था, और जाकर के आग के ऊपर उड़ते उड़ते किनारे में पंख से फड़फड़ा करके कुछ अंश पानी की बूंदे वहां डाल करके फिर लौट जाती थी, फिर डूबती थी, फिर जाती थी। जी। किसी ने पूछा, अरे चिड़िया, इतना भयंकर आग लगा है और इसको ये तू क्या कर रही है? चिड़िया बोली, मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूं, जब जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। भाव होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों को मान देने का प्रयास करते हैं, इस तरह सब कुछ करवाने वाले वही। महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि हे केशव, एक बार दोनों दल के बीच में हमारे रथ को ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं कौन किधर से लड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छी बात है, चलो ले चलते हैं। रथ मैदान के बीच में गया, एक तरफ कौरवों की सेना थी, दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी। अर्जुन जब देखते हैं कौरव सेना की तरफ, तो वहां एक से बढ़ करके एक महारथी हैं, भीष्म पितामह के रूप में हैं, जिन्होंने उनको गोदी में खिलाया था। द्रोणाचार्य जी हैं, जिन्होंने उनको धनुष विद्या सिखाई थी, और परिवार के सभी बड़े थे, 100 कौरव थे, उनके भाई। उस सबको देख करके अर्जुन के मन में हताशा उत्पन्न हो जाती है कि अब क्या किया जाए, इन लोगों के आगे मैं बाण कैसे छोड़ूंगा, इन लोगों को छाती में बाण कैसे मारूंगा। वो धनुष बाण को रख देते हैं, रथ के पीछे जाकर के बैठ जाते हैं कि केशव, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। केशव बोले, अर्जुन, जब तेरे को लड़ाई लड़ना ही नहीं था तो फिर तू निमंत्रण लेके, युद्ध का निमंत्रण लेके मेरे पास क्यों चला गया था? नारायणी सेना को छोड़ करके तुमने मुझे मांगा है, और जब यहां मैं आ गया हूं तुम्हारे साथ सारथी के रूप में, तो फिर तू आज कह रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध कर। बोले कि नहीं करूंगा, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। अरे ये रिश्तेदार तुम्हारे पता नहीं कितने बार जन्म ले चुके हैं और मर चुके हैं, कितने बार। ये सब केवल निमित्त मात्र है, जो कुछ होता है मैं करता हूं। उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन को वहीं पर गीता का ज्ञान दिया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सभी ज्ञान जब उनको मिलता है अर्जुन को, तब वो युद्ध के लिए तैयार होता है। तो करने वाले भी वही हैं और करवाने वाले भी वही हैं। लेकिन यहाँ नल और नील ने जिस तरह से सेतु बंधन किया, भगवान खुश होते हैं कि मेरे छोटे छोटे वानरों ने अच्छा काम किया, गिलहरी ने अच्छा काम किया, इन्होंने अच्छा काम किया।
एक महाभारत के प्रसंग की एक बात और याद आती है मुझे। अपने भक्तों के मान बढ़ाने के लिए भगवान अनेकानेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक दिन दुर्योधन भीष्म जी को कोस रहे थे कि आपका स्नेह ज्यादा पांडवों की तरफ है, हमारे तरफ से तो आप लड़ भर रहे हो। उलाहना सुन करके, और ये सब करने कराने वाला केशव है। उलाहना सुन करके भीष्म जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वो प्रतिज्ञा कर बैठते हैं कि आज जो युद्ध होने वाला है मैं उसमें कृष्ण को शस्त्र धारण करवा के रहूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा था, जब उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया था, कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, केवल तुम्हारा सारथी का काम करूंगा। फिर भी अर्जुन ने स्वीकार कर लिया था। भीष्म जी जो उनके अनन्य भक्त हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज जाऊं हरिहीन शस्त्र गहावो, ला जाऊं गंगा जननी को, और शांतनु सुत न कहावो। यदि आज मैं कृष्ण जी को शस्त्र धारण नहीं करवाऊंगा तो मेरी माता गंगा की कोख लजा जाएगी, मैं शांतनु पुत्र कहाना छोड़ दूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। जो ही सूर्योदय होता था युद्ध प्रारंभ हो जाता था, और जो ही सूर्यास्त होती थी युद्ध समाप्त हो जाता था। ये भाव थी। आज के जमाने का युद्ध नहीं है यूक्रेन और रूस वाला। तो फिर युद्ध हुआ भयंकर। भीष्म जी तीव्र वेग से शस्त्र छोड़े जा रहे थे, बाण छोड़े जा रहे थे। अर्जुन उनका सामना करने में आज असमर्थ दिखाई दे रहा था। अर्जुन घायल होने की अवस्था पर पहुंच गया। भीष्म जी बाण पर बाण प्रहार किए जा रहे थे। भगवान कृष्ण देखते हैं, एक तरफ मेरा परम मित्र अर्जुन जो पीछे खड़ा है, युद्ध कर रहा है, और सामने से मेरा परम भक्त भीष्म। भगवान कृष्ण घोड़े के लगाम को छोड़ देते हैं, रथ से कूद जाते हैं अर्जुन के रक्षा के लिए, और वहीं पर टूटा हुआ रथ का पहिया था, उसको धारण करके वो दौड़ पड़ते हैं भगवान भीष्म की तरफ। भीष्म जी जब देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने मेरे प्रतिज्ञा की लाज रख ली है, वो भी धनुष बाण छोड़ करके रथ से नीचे उतर जाते हैं। भीष्म जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु आज तक के मैं अनाथ था, आइए आप मुझे मार करके मुझे सनाथ कीजिए। आप ही मेरे नाथ हो, आपके हाथों से मरूंगा, सनाथ हो जाऊंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान जो उनको था। समर्पण, मानस में हर जगह समर्पण का भाव देखने को मिलता है हमको। मानस समर्पण की कथा है, और यहाँ समर्पण भीष्म जी के द्वारा दिखाई दे रहा है उनके जीवन में। जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि पूर्ण रूप से मेरा भक्त भीष्म समर्पित हो चुका है, कृष्ण जी रथ का पहिया छोड़ देते हैं, वहीं पर आशीर्वाद देकर के वापिस चले आते हैं अर्जुन के तरफ। बाह्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर भीष्म की विजय होती, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। लेकिन नहीं, जिनके भ्रिकुटी के टेढ़े करने मात्र से ही संसार में प्रलय आ सकता है, क्या वो किसी के कहने से दिगेगा? भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई कि सोई। ये भगवान का भक्तों के ऊपर कृपा का भाव है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए